ये रखे हुए हैं। दोनों ये एकदम कबाड़ हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी हमने यूज़ कर लिया इनका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेजर जेट का MFP 323D, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ये प्रिंटर। क्योंकि इससे पहले जो इसका सेम कॉपी प्रिंटर आया था सैमसंग ने निकाला था ओरिजिनल प्रिंटर, जो कि आता था ये हमारे पास रखा भी हुआ है सैमसंग का 2876 2876। अगर आपने चलाया भी होगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी दोस्तों। 4 साल 5 साल रनिंग कंडीशन में, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से स्मूथ चलता था, ADF के साथ आता था। अब इसमें क्या करा, इसको HP ने, इसका ब्रांड सैमसंग का जो प्रिंटर था, मॉडल था, वो मॉडल सैमसंग ने परचेज कर लिया और उसके राइट सारे HP ने खरीद लिए। ठीक है, तो HP ने अब सेम डिजाइन के साथ वही सेम प्रिंटर हमें दिया है, बट सैमसंग की ब्रांडिंग की जगह अब हमें मिलेगी HP की ब्रांडिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी अब हमें जो यूज करना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा HP का। ठीक है, तो अब इसे हम करेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे हम इसको। पहली झलक आपको दिखाते हैं। आपको ब्लैक एंड व्हाइट ऑटो डुप्लेक्स मल्टी फंक्शन प्रिंटर मिलता है, सेम डिजाइन ये मिलती है। इसका सैमसंग का हमारे पास 2 प्रिंटर रखे हुए हैं जो हमने ऑलरेडी 3-4 साल यूज करके अब ये एक तरह से बेकार हो चुके हैं, तो इसलिए हमने नया प्रिंटर ये परचेज करा है। तो ये हमने ADF के साथ परचेज करा है। ADF के साथ इसकी कॉस्ट पड़ रही थी लमसम 25,000 रुपये। हमें विदाउट ADF ये पड़ा 18,500 रुपये। तो डिस्काउंट मिला के हमें ये कार्ड पे डिस्काउंट चल रहा था 200-300 का, तो ये 18 कुछ का पड़ा है हमें। ठीक है, तो अभी जो फ्रीडम सेल चल रही थी, फ्रीडम सेल में हमें ये बाय करना पड़ा और नीड भी थी। तो इसमें आपको डिप्लेक्स कॉपी मिल जाती है, ID कॉपी मिल जाती है, बाकी स्पीड जो होती है 30 पेज पर मिनट की इसकी स्पीड रहती है। और सेम कार्डेज इसमें लगती है जो सैमसंग में लगती थी 28 क्षेत्र में, वही सेम कार्डेज में आपकी लगती है। तो अब इसमें देखते हैं वही सेम चीज़ निकलती है नहीं निकलती। तो एक बार खोल कर इसमें ये बुकलेट आ जाती है। ठीक है, बुकलेट हम निकाल देंगे। हमारा जो मेन काम है वो है ये है, एक तो डाटा केबल इसमें आ जाती है। आई थिंक इसकी डाटा केबल इसमें शायद नहीं आई है। देखते हैं इस प्रिंटर में डाटा केबल निकलती है नहीं, वो सॉरी पावर केबल निकलती नहीं निकलती। पावर केबल दोस्तों इसकी अंदर रखी हुई है इन्होंने, तो मैं सोच रहा था कि शायद नहीं मिलेगी, बट इन्होंने रखी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी हम टेपिंग हटाते हैं। ठीक है, ये इसका सामान है जो कि मैंने बताया था, डाटा केबल है, पावर केबल है सॉरी इसकी भी हमें टेपिंग हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये पीछे का पेपर ट्रे का वो कवर है ताकि पेपर में धूल मट्टी ना जाए। इस साइड में कुछ आ जाते हैं पार्ट्स। ये ऊपर से देखो पूरा फ्लैट है, इसमें ADF नहीं है। इसका जो ग्लास है आप देख सकते हैं A4 साइज का है, जैसे सैमसंग का मिलता था। ठीक है, वही सेम। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये भी हमें हटानी पड़ेगी। तो सैमसंग में काफ़ी सारे बटन देते थे, बट इसमें सिंपल करा गया आपके लिए। पावर है, ID कॉपी इसमें दे रखा है, बैक करना हो स्टेटस, आपको यहाँ प्रिंटर का स्टेटस पता लग जाएगा। ये छोटी सी मिनी LED दे रखी है आपको। इसमें ओके का बटन है, ये आगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने का। मेनू है, इसमें थोड़ी सेटिंग होगी तो सेटिंग के लिए मेनू दे रखी है। इसमें स्टार्ट बटन कॉपी का, ये कैंसिल बटन अगर आपको कैंसिल करनी हो। ठीक है, तो बड़ी प्यारे स्विचेस हैं इसके। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं ओपन। शायद कहीं टेप वगैरह रह रही है तो इसे हम, ये हमारा खुल गया। तो वही सेम डिजाइन दोस्तों सैमसंग की है, सैमसंग 2876 की है। सेम पिन उसमें आती थी, सेम ये नोजल ऐसे ही खुलता था उसका। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि शायद कार्टेज और ड्रम यूनिट इसकी अलग अलग होगी, तो इसे भी हम निकाल देते हैं। क्योंकि इसमें इतनी सारी पैकिंग दी जाती है ना, तो बड़े आराम से निकालना पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो इस चक्कर में ये इस टाइप से निकालते हैं ये। ठीक है, तो अभी सारा जो इसका निकलेगा वो हम एक साइड में रखते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सेम कार्टेज ही दी गई है इसमें, वही है सेम, वही सेम है दोस्तों। ठीक है, सेम इसमें एक ड्रम यूनिट निकलेगी जैसे सैमसंग में निकलती थी। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि इसमें 2-3 बार रिफिल करके आप इसे इसमें जो डस्ट है वो रिप्लेस कर सकते हो। 3 बार इसका ड्रम चल जाता है। अब जो नए प्रिंटर आ रहे थे उनका ड्रम नहीं चल रहा था, और ये जो ड्रम यूनिट है इसको आपको हर बार खाली करना पड़ता था। तो 2 से 3 बार ये चल जाती है, तो बार बार खाली करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो वही सेम कार्टेज का सिस्टम इसमें दिया गया है।
वही आपको ये इसका जो कवर है ये हटा के लगाना पड़ेगा साथ में। अंदर का भी आई थिंक सेम ऐसे ही पैटर्न दिया हुआ है, ये भी सेम सैमसंग 2876 की तरह ही है। ठीक है, और इसकी जो पेपर ट्रे है, पेपर ट्रे हम आपको दिखा देते हैं। पेपर ट्रे भी वही सेम सैमसंग की तरह ही है। सैमसंग का एक मॉडल हमारे पास रखा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वही सेम इसमें ये दे रखा है स्विचेस, जैसे अंदर जाएगा तो आपके पेपर का पता लग जाएगा इसमें कितने पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेम सैमसंग का। ये सैमसंग का जो व्हाइट कलर में देते थे, एसटी ने दे दिया इनको ब्लैक कलर में। तो बैक साइड की भी हमें टेपिंग हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये टेप हमने हटा दी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, बैक से भी इसका वही पैनल दिया होगा इसका। ये पेपर कभी अगर आपका फंस जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से पेपर आप निकाल सकते हैं इसका। ये सेम स्विच, सेम पूरा सेम मॉडल दोस्तों वही है सेम। ये यहाँ पे पेपर वगैरह फंस जाता था, आराम से आप निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, इसे लगा दीजिए। यहाँ आपकी लग जाएगी पावर कॉर्ड, यहाँ आपकी लग जाएगी यूएसबी कॉर्ड। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है। ये पेपर ट्रे यहाँ पे लग जाता है, लीगल भी आपका A4 भी। इसी को अटैच करने के लिए जो कवर हमें दिया गया था, ये कवर जो इसके साथ दिया गया ना दोस्तों, तो ये कवर हमें खोल के लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वो इसमें फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आराम से लगा सकते हो। जो पेपर इतना बाहर आता है ना, तो उसके लिए दिया गया है, ताकि आपका पेपर में डस्ट वगैरह ना लगे। ठीक है, तो सैमसंग की मैं आपको कॉपी एक बार दिखाता हूँ। सैमसंग का भी हमारे पास दो प्रिंटर देखो ये रखे हुए हैं। दोनों ये एकदम कबाड़ हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हमने यूज़ कर लिया इनका। सेम आप देख सकते हो, सेम इसमें ये ट्रे दी गई है, सेम इसका ये पेपर ट्रे दी गई है, ये वाला सेम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेम अंदर का ये पैटर्न है, सेम ये कार्टेज पहले निकलती है अलग, ये देख सकते हो। सेम कार्टेज इसमें है, सेम कार्टेज उसकी है। उसके बाद इसमें एक ड्रम यूनिट है, कहो तो मैं ड्रम यूनिट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ड्रम यूनिट दोस्तों ये निकलती है सेम वही सेम चीज़। अब आप दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए, क्या चेंजेस है बताइए। कोई चेंजेस नहीं है, देखो सेम यहाँ पे उसकी चिप लगनी है, चिप इसकी निकली हुई है, चिप इसमें लगी है, वो खो गई है तो गिर गई है। सेम चिप लगनी है, सेम डिजाइन, सेम मॉडल, सेम हैंडल। ये सेम मैं पकड़ लेता हूँ। अब आपको क्या अंतर लग रहा है? कुछ अंतर लगेगा? कुछ अंतर नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, वही सेम चीज़ दोनों। ऊपर इसमें बस ये था कि एडीएफ इसमें दिया हुआ है, अब इसमें एडीएफ नहीं मिला। और जब हमने लिए, जिस टाइम पे हमने लिया था बेटा, उस टाइम पे इसकी कॉस्टिंग थी दोस्तों 15,000 रुपये, केवल 15,000 रुपये। तो हमें कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि अब हमने HP का लुक। कोई डिफरेंस है? कुछ नहीं है ना डिफरेंस दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी एक भी डिफरेंस नहीं है, सेम कॉपी उसने कर रखा है। अब इसकी करेंगे हम इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करने का पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 2 मिनट का समय देना पड़ेगा, ताकि मैं इसकी वायर वगैरह लगा लूँ। तो दोस्तों पावर कॉर्ड हमने इसकी अटैच कर दिया। पावर कॉर्ड अटैच करने के बाद हम इसे करते हैं पावर ऑन। ठीक है, तो इसमें रेड लाइट ये जल चुकी है, और इसमें आ गया सिस्टम इनिशियलाइजिंग। आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, ये देख सकते हो सिस्टम इनिशियलाइजिंग आ गया। अब ये थोड़ी देर में 2-4 मिनट में ये ऑन हो जाएगा। रेडी टू कॉपी आ गया। ठीक है, देख सकते हो। बहुत ही सिंपल रिव्यू है दोस्तों, कोई मेरे को HP से पैसा नहीं मिला। मैं सिंपल अपना जो मैंने प्रिंटर मंगाया उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ। और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिंपल मंगा के मैं जो रियल चीज़ होती है वही मैं बताता हूँ, वही दिखाता हूँ। मैं ये नहीं कि कंपनी का कोई बड़ा ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के लिए। तो ये रेडी हो रहा है। तो अब ये इसकी जो आवाज़ है वो बंद हो चुकी है, अब ये रेडी हो गया। यहाँ ग्रीन लाइट इसकी जल चुकी है। यहाँ पे ID कॉपी हम क्लिक करेंगे तो आ गया प्लेस फ्रंट साइड। अब हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इसे स्टार्ट कॉपी पे, तो ये फ्रंट साइड में स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के लिए हाफ स्कैन करेगा, हाफ के बाद ये वापस हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, हाफ के वापस हो जाएगा। उसके बाद हम इसका करेंगे यहाँ पे सेकंड कॉपी, तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया प्लेस बैक साइड। तो अब जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID कार्ड कोई भी आप बैक साइड रखो, फिर आप इसे दबा दो, तो ये ID कॉपी प्रिंट निकाल देगा। तो अब इसका एक टेस्टिंग पेज हम निकालते हैं, अभी इसे कर देते हैं हम कैंसिल। ठीक है, तो ID कॉपी का हम सेटअप हटा देते हैं यहाँ से, ये कैंसिल हमें करना पड़ेगा एक बार और। तो ये सेटिंग क्लियर हो गई। ठीक है, बुकलेट को अब हम इस पर एक कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम इसे बंद करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, वेट करते हैं पेपर आने का। ये इसने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया, और ये झट से इसने प्रिंट निकाल भी दिया दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी प्रिंटिंग आई है। ठीक है, ये ऊपर उसका लोगो आ गया, ये प्रिंटिंग आ गई, सेम वही सेम कॉपी। मैं आपको इसका ओरिजिनल दिखा देता हूँ।
प्रिंटिंग में कोई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बाकी एडीएफ में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर दिया, रेट थोड़ा हो सकता है महंगा कर दिया हो, सेम डिज़ाइन सेम कॉपी निकाली है। ठीक है, अगर आपको लाइट लग रहा हो, डार्क लग रहा हो, तो आप यहाँ से लाइट डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनू में जाके इसके कॉपी फीचर्स हैं, कॉपी फीचर्स में जाके इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। प्रिंट सेटअप में जाके इसकी सेटिंग और इंटेंट फ्लैक्स कॉपी, रेजोल्यूशन, क्लियर टेक्स्ट, ऑटो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी सेटअप में जाके इसकी चेंज डेंसिटी कर सकते हैं। अभी आप क्या है, ओरिजिनल साइज में है। ठीक है, कॉपीज में ये रेड्यूस, इनलार्ज, डुप्लेक्स, डार्कनेस, डार्कनेस पे जाके नॉर्मल है, डार्क 1, डार्क 2, डार्क 3, या फिर आपको ना लाइट रखना है तो लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3 ये आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसे नॉर्मल पे सेट किया हुआ है। ठीक है, जब इसको डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे तो देख लेंगे क्या बेटर ऑप्शन होता है, तो उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं। तो ये होती है एचपी के प्रिंटर की इंस्टॉलेशन एंड अनबॉक्सिंग। अब आपको रिव्यू दोस्तों कैसा लगा, अब आप देख सकते हो। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स सॉरी मिल सकें। ठीक है, ये था हमारा प्रिंटर 323 का रिव्यू। किसी और प्रिंटर, किसी और डिवाइस के ऊपर आपको आपको रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम जल्द ही उस डिवाइस को भी लेके आएंगे और उसके ऊपर बहुत अच्छा सा रिव्यू हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, बाय बाय।